कमाल भाई, जोया कहाँ गई? मेरी बात गौर से सुन लो, कान खोल के तुम। मैं ऐसे कभी तलाक नहीं दूंगा, और खुला का सोचना भी छोड़ दो, समझ आ रही है बात? किरण तुम यहां नहीं सो सकती। क्यों नहीं सो सकती? वरना मैं इस कमरे से चला जाऊंगा। कोई इस कमरे से नहीं जाएगा। अब दोनों में से किसी एक को जाना होगा किरण। आपने कहा ना किस चीज के बलबूते पर, तो उससे मेरा जहन वहां चला गया। किस चीज की तरफ? इस घर के कागजात की तरफ। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। मैं तो जाना चाहती हूँ बेटा, पर हसन ने ही मना कर दिया मुझे। आंटी अगर आपको चलना है तो आप तैयार हो जाएं, मंसूर बस आने ही वाले हैं। बेटा इस वक्त तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बस अल्लाह पाक खैर करे। ये हसन ने मुझे फोन भी नहीं किया। हाय अल्लाह मियां, हाय अल्लाह खैर। तुम लोग यहाँ बैठ के साजिशें कर रहे हो? हाँ, मैं तुम लोगों को मुबारकबाद पेश करने के लिए आई हूँ। कामयाब हो गई तुम लोगों की स्कीमें। अरे जो तुम लोग चाहते थे हो गया। अरे मेरी बच्ची, उसकी हरी गोद होने से पहले ही उजड़ गई। वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया, और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम दोनों की वजह से। क्या क्या कह रही हैं आप? किसने कहा आपसे? फोन आया था, मेरी किरण मरते मरते बची है। तुम दोनों ने साजिशें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बर्बाद कर दिया मेरी बच्ची को, गोद उजड़ गई उसकी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अरे अफसोस जिसे होता है ना, उसे ख्याल भी होता है। जब तुम पे ये वक्त आएगा ना, पूछूंगी मैं तुमसे। खुद को संभाले, ये वक्त बद्दुआएं देने का नहीं है। हे अल्लाह, जिसने मेरी बच्ची का ये हाल किया ना, तो उसका हिसाब जरूर करना। आंटी खुदा गवाह है, हमने कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहा। अरे मेरे मौला, मेरी बच्ची उजड़ गई। कोई नहीं है, अरे यहाँ कोई नहीं है जो मेरे गम का एहसास करे। एक भाई था मेरा, आए जावेद, मेरा भाई चला गया, कोई नहीं रहा। अरे कोई नहीं है जो मेरा एहसास करे। पापा हम दोनों का एक ही दुख है, सब्र कीजिए। कितना इंतजार था उस बच्चे का हम सबको। तुम तो खुशियां मनाओ, हाँ? अरे शादियां ने बजाओ, मिठाइयां तकसीम करो। नजर कहाँ गई मेरी बच्ची की खुशियों को तुम लोगों की? अरे कैसे गोद उजड़ी है मेरी बच्ची की? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम में से कोई नहीं चाहता था। अच्छा, अरे तुम तो माँ थी, माँ। क्यों नहीं रोकी तुमने इसकी चलती हुई जबान? अरे सब लोग बड़े हमदर्द बन गए थे उस जोया के, तना छोड़ दिया था तुम लोगों ने मेरी बच्ची को। अरे ऐसी हालत में तो फूलों की तरह से रखते हैं लोग बच्चियों को, जैसे तुम वैसे तुम्हारी ये मीना। आंटी ये एक घर है, यहाँ की खुशी और गम हम सबका साझा है। कोई साझा पांजा नहीं है। अरे मैं तो कोसती उस घड़ी को जिस घड़ी तुम इस घर में नाजिल हुई थी। खुशियों को खा गई मेरी बच्ची की। फुप्पो आप मेरा यकीन करें, हमने बहुत कोशिश की उसका ख्याल रखने का, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। सब्र कीजिए, अल्लाह की यही मर्जी रही होगी। ये सब तुम लोगों का किया धरा है। अरे वो तो नेमत उतार रहा था, लेकिन तुम लोगों की साजिशों की वजह से मेरी बच्ची की गोद उजड़ गई। अरे जरा सा भी रहम नहीं आया तुम्हें? हसन बेटा है तुम्हारा, बेटा। अरे कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेते तुम लोग, मगर नहीं। अब तुम्हारा तो मंसूर और उसकी ये बीवी चहीती हो गई है ना। अरे बाहर में जाए मेरी बच्ची। हाँ हाँ मंसूर, मैं आ रही हूँ, बाहर आ रही हूँ।
आइए आप इधर आके बैठे, इधर आइए। हसन, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मुझे सांस नहीं आ। किरण, प्लीज अपने आप को संभालो, सब्र से काम लो। नहीं कर सकती मैं सब्र। कितने ख्वाब देखे थे मैंने। मैं क्या करूंगी अब? या अल्लाह, मुझे मेरा बच्चा खुदा के लिए। मेरे बस में होता तो, अगर वाकई ऐसा मुमकिन होता, मैं सब कुछ अपना दांव पर लगा देता, ले आता उसे। काश मेरे बस में होता किरण। प्लीज सब रो नहीं। मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत अफसोस है किरण। हाथ ना लगाओ मुझे। सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होगी ना इस बात की। पहले दिन से तुम्हारा यही एजेंडा था। तुम चाहती नहीं थी कभी मुझे खुशी मिले। नहीं, मेरा बच्चा खा गई हसन। सब जानती हूँ मैं। अपनी दोस्त को जाके सारी इंफॉर्मेशन देती हो ना। जासूस होना इस घर में तुम। मैं ठीक बोल रही हूँ। ये मेरी खुशियों को खाने वाली, दफा हो जाए यहाँ से। लेने क्या आई हो? जाओ। किरण, किरण प्लीज रिलैक्स करो, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाय, तुम भी इनके साथ मिले हुए थे। तुमने मेरे बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। नहीं किरण, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तो वो चले गए ना। मैं हूं ना मैं। बस मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और ये हम पे इल्जाम क्यों लगा रही है? हमने क्या किया है? लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। भाई ज्यादती तो हुई है उसके साथ, और उसकी सिचुएशन हम सबको समझनी चाहिए थी। किसी को क्या पता था ये हो जाएगा? हाँ, क्या मालूम था? मालूम तो सबको था भाभी। वो अलग बात है कि किसी ने ख्याल नहीं किया उसका। सब लोग बस उसके पीछे पड़े रहे। खैर, मैं तो बाप बनने से महरूम हो गया ना, और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी बड़ी उम्मीद से महरूम हो गया। देखो हसन, जो होना था वो तो हो गया। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। आपके कहने से मेरी परेशानी कम नहीं होगी भाई। जब आप बाप बनेंगे ना, तब पता चलेगा। जोया, ये घर के पेपर्स कहाँ रखे हैं? क्या मतलब? क्या क्या मतलब? जो पूछा उसका जवाब दो। मुझे ही कोई जवाब देना था। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? हाँ, इसलिए क्योंकि दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। मेरे बाप का कफन नहीं अभी तक मैला हुआ, और तुमको घर की कागजात की पड़ गई है। तुमने घर रेंट पे दे दिया मेरे बाप से पूछे बगैर।
उन्हें बहुत दुख हुआ। तुमने मुझ पे तशद्दुद किया जिसकी वजह से मेरा बाप मर गया। वो तो पहले से ही बीमार था। देखो जोया, उसूलन पेपर्स घर के तुम्हारे पास होने चाहिए। आजकल टैक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा और साशा का मसला है। वो मेरा भी मसला है। फिलहाल ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा प्राइवेट मसला है। अच्छा, इसका मतलब तुम जानती हो कि पेपर्स कहाँ हैं? जहां भी हूं, तुम्हें इनसे क्या काम है? क्योंकि मैं उनके बेटे की जगह पर। इसलिए तुमने उनके जनाजे को कंधा नहीं दिया। लगता है तुम उस दिन का डोज भूल गई। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। पता है जोया, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि कोई तुमसे तमीज से बात करे। बस करो, ठीक है? बस। कमाल! अच्छा, अब आंखें दिखाओगी तुम? मुझे आंखें दिखाने की गलती मत करना। बेशरम, तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से तुम्हारा बाप मर गया और अब भी इतनी दलेर हो कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ? कौन है ये? पता नहीं इसे कब अकल आएगी। इतना नाजुक वक्त है और ये इंसान ऐसे नहीं होते। मेरा बाप मर गया है और उसको अभी भी कोई ना कोई चीज चाहिए। अम्मी, क्या हसन अब मुझे छोड़ देगा? ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अल्लाह से दुआ करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिर से तुम्हारी गोद हरी कर देगा इंशाल्लाह। मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या है। इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि अपना ख्याल करो। हाँ, जरूरी था तुम्हारा माँ बनना, यही बात तो समझाती थी मैं तुम्हें। कितनी बदकिस्मत हूं ना मैं अपना ख्याल रख सकी ना अपने बच्चे का। अरे किरण मेरी जान, ना तो तुम बदनसीब हो ना ही वो आने वाला। बस बेटा वक्त ही कुछ ऐसा था। कितना समझाया था ना कि किरण एहतियात से काम लो बेटा, अपना ख्याल करो, लेकिन नहीं। देखो हम लाख इल्जाम देते उस मीना पर, लेकिन एक बात तो है बेटा, तुमने खुद अपने और अपने बच्चे के साथ दुश्मनी की है। अरे मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी तुमने कभी। मुझे डर लग रहा है अगर हसन ने मुझे छोड़ दिया तो। अरे मेरे बच्चा, मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस छोड़ो। वैसे भी अभी सारा इल्जाम तो मीना पर है ना। तुम सुकून से आराम से बैठो बेटा, बस कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ। ये अचानक बैठे बिठाए क्या हो गया? किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों को? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा अम्मी। मैंने तो नाम भी सोच लिए थे। बेटी का नाम सबा और बेटे का नाम असफर ना, यही थे ना? आपको कैसे पता? सोया ने बताया था मुझे, और आज बहुत याद आई वो मुझे। मेरे
पसंदीदा नाम है ये अम्मी। वैसे खुशियां बहुत मुश्किल से ठहरती हैं मेरी जिंदगी में। शायद मेरे नसीब में ही कोई चक्कर है। जो मुझसे जुड़ा है उजड़ गया है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे और किरण के जो दरमियान दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप भी तो कहा करती थी ना अम्मी, ये औलाद अपने नसीब की खुशियां साथ लेकर आती है। बेटा अल्लाह पाक की क्या मसलहत है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस तुम किरण के साथ नरमी से पेश आना। जी बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ। वो बहुत जज्बाती है, तुम्हें खो देने का खौफ में है। हर गलती की माफी नहीं होती अम्मी, सब कुछ खो देगी। उसने जो कुछ भी किया क्या पता उसी की सजा हुई है। ना बेटा ना, ऐसा मत कहो। उसे इस वक्त तुम्हारी खास तवज्जो की जरूरत है। तुम उसका ख्याल रखना, मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या सिखाया पढ़ाया जा रहा है? नहीं आपा, बैठिए। कुछ सिखाया नहीं जा रहा बब्बू। अम्मी को बहुत ज्यादा दुख है बच्चे के खोने का। और वो जिसने बच्चा खोया है वो तो बस इसी इंतजार में पड़ी है कि अब कौन से तीर बरसाए जाते हैं उस पर। अरे कभी वो जोया, कभी उसका बाप, कभी उसकी दोस्त। आज भी तुम लोगों को सिर्फ उन्हीं लोगों की परवाह है। अरे मेरी मासूम फूल जैसी बच्ची को तो मसल के रख दिया। हसन बेटा किरण के पास जाओ और 1-2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी कर लेना। अगर उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो उसे बाहर ले जाना। अच्छा बेटा। हाय मेरी बच्ची, बस छत को घूरे जा रही है पड़ी। आपा आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना कर्म जरूर करेंगे और एक दिन इस आंगन में हम अपने पोते पोतियां जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे तो नवासा नवासी होंगे ना? हाँ आपा बिल्कुल, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस छत पर कौन से सितारे जुड़े हैं जिनको देखा जा रहा है? किरण इधर देखो। अरे किरण तुम प्लीज रो मत। हसन मुझे सबने नजर लगाती है, सब मेरी खुशियों से जलते हैं। किसी से मैं बर्दाश्त नहीं होती तो मेरा बच्चा कैसे होता? डॉक्टर्स ने तो ये कहा था वो हेल्दी है, फिर उसे क्या हो गया? किस्मत क्या, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह की मर्जी थी तो जोया के फादर की डेथ हो गई ना, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन तुमने उनकी मौत का इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। प्लीज कोई और बात कर सकते हैं? हसन तुम मुझ पे बहुत ज्यादा चीखे। अच्छा सब भूल जाओ प्लीज प्लीज। तुम्हें नहीं लगता कि हम घर में बंद से होके रह गए? बाहर चलते हैं और तुम्हें अच्छा सा सूप पिलाता हूँ। तुम्हें भी ताकत की जरूरत है और मुझे भी थोड़े चेंज की। मेरी हालत नहीं है कहीं जाने वाली। सही तो लग रही हो, क्या हो गया? अच्छी लग रही हो। हाँ अगर मेरे लिए चेंज कर लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हसन तुम्हें
वाकई लगता है मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगली दफा मैं तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखूंगा। डॉक्टर के पास भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो हसन, और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। थैंक यू। किसका मैसेज है? क्लिनिक से आया, कल मैं चेकअप के लिए जाना होगा और मैं साथ चलूंगा। रेडी हो जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ। कमाल घर के कागजात के बारे में पूछ रहा था, अगर तुम्हारे पास है तो मुझे बता दो, वो कोई इशू नहीं है। मैं यही बताने आज यहाँ आई थी। कल अब्बी के वकील ने हम दोनों को अपने ऑफिस बुलाया है। मैं भी साथ चलूंगा। किसी मीना और किसी जोया की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं गया किरण, तुम्हारी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से गया है। शक की आदत जो बिल्कुल एक जहालत है। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। शेर खान फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, हाँ शेर खान, वो बराबर वाले मॉल में मंसूर भाई और भाभी हैं, दोनों को पिक करके यहाँ पर ले आओ, वो साथ ही घर जाएंगे हमारे। ओके। क्या हुआ है साशा? कुछ भी नहीं। अब तुम मुझसे छुपाओगी? जो एक नजर में पहचान जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अब भी याद आ रहे ना? अब्बी भी और जोया भी और घर भी, सब कुछ कितना जल्दी बदल गया ना तैमूर। हमारे सर से साया ही उठ गया उनका। साशा, मैं जानता हूं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, I'll always protect you। थैंक यू। बस तुम्हारी ये स्माइल देख के मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। काश कमाल भाई भी जोया को ऐसे ही चाहते। सच पूछो तो मुझे भी जोया की काफी फिक्र रहती। कमाल ऐसा शख्स ही नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। उसकी फितरत में वफा नहीं है। तुम प्लीज जोया का ख्याल रखना। ओके, then I'll see you at the evening. हसन, क्या हुआ अचानक हॉस्पिटल? किरण ठीक तो है? जी भाभी, शी इज ओके, वो बस रेगुलर चेकअप है। ठीक है, तुम जाओ ना, जाकर देख लो। मैं? आर यू श्योर? जी भाभी, वो डॉक्टर खाना सिद्दीकी के रूम में, आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, परेशान क्यों? भाई डोंट वरी, सब ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप किरण के साथ हैं? जी। सब खैरियत तो है? देखिए, मैंने इनसे उनकी अम्मी से कहा था कि इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अब मेरे पास आ गई शोर मचा रही हैं। देखें, अब जो भी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है और मेरी हर बात पर अमल करना होगा, और अगर मेरी बात पर अमल नहीं किया तो फिर मेरे पास मत आइए। आप भी वैसे हद करती हैं। आप क्या बात किसके सामने कर रही हैं? बस करते हैं। जो भी आपके भले के लिए कह रही हूँ मैं देख लूँगी, आप परेशान ना हो। और हाँ, ये मेरी बहन नहीं भावज है जिसके सामने अपनी बातें कर रही हैं। जो भी हैं, पर आपसे ज़्यादा समझदार लग रही हैं वो। आप समझ गई होंगी ना मेरी बात? जी, डोंट वरी अबाउट इट। देखोगी तो तुम तब ना जब मैं इनके पास आऊंगी नेक्स्ट टाइम। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? आप उनसे मिली थी? जी, बात हुई थी मेरी डॉक्टर से। वो कह रही थी कि वो पहले ही किरण और आंटी को सब कुछ बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है किरण ने अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं की।
इसको कंप्लीट बेड रेस्ट का बोला था। कितना तुम बोलते हो, कभी चुप भी कर जाओ। किरण भाभी को बात पूरी करने दो प्लीज। सही बात है किरण, तुम्हें पहले से सब कुछ पता था, लेकिन तुमने अपनी केयर भी नहीं की और ऊपर से हमें भी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हें आगे भी अपनी बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, तुम वाकई पागल, खुद तो तुमने ख्याल रखा नहीं और बाकी सब पर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, जैसे तुम्हें बहुत फिक्र थी ना मेरी। वो सही कह रहा है, दिस इज नॉट फेयर किरण। यार जो होना था वो हो गया, अब इस बारे में मजीद बात मत करो। मंसूर, तुम तो मुझे साइड पे उतार दो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। इसके साथ बैठने से अच्छा मैं खुद चली जाऊं। किरण बस। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हुई हो? हाय सोया, कुछ बिजी लग रही हो। आई एम सो सॉरी, उस दिन तुम घर ताज़ियत के लिए आई, मैं तुमसे ठीक तरह बात ही नहीं कर सकी। आओ बैठो। आई एम सो सॉरी टू से सोया, तुम्हारा शोहर भी बहुत ही वाहियात आदमी है। वो ऐसा ही है मीना। और दूसरी तरफ मेरे साथ जो हुआ, उफ, मत पूछो। ऐसा भी क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर ताज़ियत क्या करने आ गई, किरण तो मेरे पीछे ही पड़ गई, जैसे पता नहीं मैंने क्या जुर्म कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था मीना, उससे थोड़ा बच के रहना, वो भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है फिर उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। डू यू नो, उसका मिसकैरेज हो गया है। ये तो बहुत अफसोस की बात है मीना। अफसोस का लफ्ज नॉर्मल लोगों के लिए यूज होता है जोया, लेकिन किरण और उसकी माँ दोनों ही अब नॉर्मल हैं। पहले तो उन्होंने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पता चला कि इट वॉज हर मिस्टेक। फिर वो बात ख़त्म हुई तो उनकी अम्मी ने नई रट लगा दी कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यहाँ मैं तुमसे मिलती हूँ। बहुत बुरा हुआ ये। हसन भी तो बाप बनना चाहता होगा ना। तुम अब भी उस शख्स की परवाह कर रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। परवाह नहीं कर रही, अफसोस है बस मुझे। शायद तुम्हें वो भी नहीं करना चाहिए, वो इस काबिल नहीं। एनीवे, टेक केयर। मैं जानती हूँ कमाल भाई, मुझे वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं भी क्या करूँ। अभी हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए और अब हम दोनों का अब एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं और कमाल है ना, और कमाल को तुम अपना बड़ा भाई समझो। क्यों कमाल? बड़ा भाई समझे तब बात है ना। इसका शौहर तो मुझे मुंह नहीं लगाता। उसकी बात प्लीज आप उसी से कीजिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। साशा, वो कमाल घर के कागजात के बारे में पूछ रहा था। अगर तुम्हारे पास है तो मुझे बता दो, वो कोई इशू नहीं है। मैं यही बताने आज यहाँ आई थी, कल अब्बी के वकील ने हम दोनों को अपने ऑफिस बुलाया है। अच्छा, कितने बजे? 3 बजे। मैं भी साथ चलूँगा। अब उसने सिर्फ हम दोनों को बुलाया है और वैसे भी ये हमारा प्राइवेट मैटर है। यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम्हें बात ही नहीं समझ आती। ऐसी चीजें प्राइवेट नहीं होती। और वैसे भी बेटा, कमाल तो इस घर का दामाद है, तो इसे भी वहाँ होना चाहिए। वहाँ जोया का होना काफ़ी है, बस आई थिंक इसके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं साथ नहीं गया ना तो अब नहीं जाएगी। ठीक है, फिर मैं अकेली ही चली जाऊंगी अगर आप यही चाहते हैं तो। ठीक है जोया, तुम चली जाना, कमाल तुम रहने दो। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? मैंने कह दिया जब मैं नहीं जाऊंगा तो ये भी नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी, सिंपल। ठीक है, इसका फैसला जब आप लोग कर लें तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं चलती हूँ। रुको, तुम्हारे लिए कुछ बनाया भी नहीं मैंने, ऐसे मत जाओ। साशा, मैं ऐसे ही कह रहा था, तुम ले जाने से आगे मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे है
होना तो यही चाहिए था। चले मैं चलती हूँ। चलो आओ, मैं बाहर तक छोड़ती हूँ। अगर तुम अपने लिए नहीं बोलोगी ज़ोई तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। समझ रही हो ना तुम? ठीक कह रही हो। अभी को खोकर मुझे इतना दुख हो रहा है मैं बता नहीं सकती। तो बेचारे हमें छोड़ के चले गए। जब तक हमारे साथ थे ना साशा, ऐसे लगता था हम किसी घने पेड़ के छांव के नीचे। हम अब भी महफूज रह सकते हैं अगर एक दूसरे का साथ है। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं ज़ोई, यकीनन। चलो, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखना। आजकल ऑफिस से बहुत लेट घर आते हो। कॉल्स पे करती हूँ, फोन क्यों नहीं उठाते? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी किरण। अगर मीना भाभी मुझे नहीं बताती तो मुझे तो सच पता ही नहीं चलना था। तुम पर अब भरोसा किया ही नहीं जा सकता। मीना का नाम मेरे सामने मत लो, दुश्मन है वो मेरी। अच्छा, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे सच बता दिया कि गलती तुम्हारी है। किरण, कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी, उसके बावजूद तुमने अपना ख्याल नहीं रखा। और मीना भाभी तुम्हारी दुश्मन कैसे हुई? क्या किया उन्होंने? हाँ, क्योंकि वो जोया की दोस्त है इसलिए। और तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हो? गॉड सेक, बस करो यार, बस करो। मसला सारा यह है कि तुम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होती। तुम मीना को बोलो अपनी नौकरी छोड़ दे। जब तक वो ऑफिस जाती रहेगी मेरा शक खत्म नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा किरण। ये शक तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। अब बचाए क्या है? तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है किरण। मैंने अपने बच्चे के बारे में जो कुछ भी सोचा था सब कुछ तुमने मलिया मेट कर दिया है। असल में क्या करूं? मैं बेड रेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं जोया का नाम सुनती हूँ मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तुम मेरी साइकी समझने की कोशिश तो करो। किसी मीना और किसी जोया की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं गया किरण, तुम्हारी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से गया है। शक की आदत जो बिल्कुल एक जहालत है, उसको निकाल दो अपनी जिंदगी से, वरना मैं निकल जाऊंगा किरण। ऐसी बातें मत करो। तो और क्या बोलूं? सही तो कह रहा हूं मैं। हद होती है हर चीज की। दूसरों पर इल्जाम देने से बेहतर यह है कि तुम अपनी कोताहियों के बारे में सोचो जरा। अच्छा चलो छोड़ो इसको, तुम नाराज मत हो। You really disappointed me, किरण। एक मासूम जान की जिम्मेदारी थी तुम पर। जोया का नाम सुनकर तुम सब कुछ भूल जाती हो। मुझे बताओ, इस सब में नुकसान किसका हुआ? मीना भाभी का? जोया का? नहीं, मेरा नुकसान हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ। और अब आगे की कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। अच्छा हसन, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। प्लीज तुम अपसेट मत हो। मुझे इस लड़की की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जब से इसके डैड की डेथ हुई है, इसे इस घर में चैन ही नहीं है। It's okay, Mom. It's an irreparable loss. मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहाने बहाने से ये घूमती फिरती रहे। I mean, हर घर का एक डिसिप्लिन होता है और वो इस घर के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रही है। हाय साशा। हाय आंटी। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है? अब ये भी बताना पड़ेगा। Come on, Mom. तुम बीच में मत बोलो। आखिर तुम कितना घूमती फिरती रहोगी? तुम आखिर मैं के लेने क्या जाती हो? अब तो तुम्हारे डैड भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आंटी कि वो नहीं रहे।
अगर वो होते तो ये सारे मसले होते ही नहीं। मुझे लगता है तुम अपनी बहन के प्रॉब्लम से मसरूफ हो। होना पड़ रहा है, और अब्बी का चेहरे में एक दफ़ा हो जाए फिर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओह हाँ, अभी चहलम भी रहता है, उसके बहाने भी तुम घूमती फिरती रहोगी। हाँ, उनकी मजबूरी है, भाभी को शौक हो रही है। क्या हो जाता है मम्मा? बी क्वाइट। मम्मी पप्पो जो कुछ भी कह रही हैं वो होने वाला तो है नहीं। बेटा मुझे भी पता है, लेकिन उनको कौन समझाए? उन्हें समझनी होगी ये बात। क्या करूं मैं उनका? अब देखो ना, वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ। अब मीना क्यों जॉब छोड़े? अगर ये बात बढ़ी ना तो मंसूर अलग हो जाएगा। कौन कर रहा है मंसूर को अलग? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी आप ही तो कुछ कह रही थी। भाभी ऐसी आपको वहम हुआ है, कोई बात नहीं। चले, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। किरण कैसी है? बेहतर है, आराम कर रही है। चले, मैं देख कर आती हूँ उसे। जी जी। सुबह। हाँ क्या है? बात सुनो एक मिनट। क्या बात है? सुन रही हूँ। बैठो इधर। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम साशा के साथ वकील के पास जा रही हो? हाँ, थोड़ी देर के लिए जाना है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। क्यों? ऑफ ले लो ऑफिस से। नहीं कमाल, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती, और ये बात मैंने साशा को बता दी है। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस ये ख्याल रखना कि तुमने वकील से एक बात करनी है। कौन सी बात? इसीलिए मैं कह रहा था मुझे भी साथ ले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पे बैन लगा दिया। साशा कह रही है हमारा प्राइवेट मैटर है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कमाल? तुम वकील को जाके ये कह सकती हो कि साशा को इस पैसों की जरूरत नहीं है, कि उसकी शादी एक करोड़पति घर में हुई हुई है और उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए। जोया, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि पूरा घर तुम्हारे नाम हो जाए। कमाल, मैं उसकी बड़ी बहन हूं। अरे क्या हो गया तुम्हें यार? उसको प्रॉपर्टी की जरूरत थोड़ी है, अमीर है वो। कमाल, मैं उसका हक फिर भी नहीं मार सकती। तो उसका हक कहां बनता है? देखो कमाल, अब्बी ने इस हवाले से जो भी फैसला किया था, हमें उसी पे अमल करना होगा, ठीक है? मैं नहीं करूंगा, और अगर साशा ने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा ना तो उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। हार जाओगे तुम कमाल। सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता ना तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। बहन है वो मेरी कमाल। हक मार रही है वो तुम्हारा, और ज्यादा ये जबान मत चलाओ मुझसे, समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? शुक्रगुजार रहा हूं मेरा, मैंने इस घर की इज्जत बचाई है, वरना तुम्हें कौन मुंह लगाता? अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामता ना तो तुम्हारी उस बहन की शादी भी नहीं होती। एहसान फरामोश तुम और तुम्हारी बहन।